जिंदा जब तक रहूंगा याद रखो तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द होता है और दर्द पैदा करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते बी टीम, अरे बोलते जाओ, भाड़ में जाए तुम। हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है। माधवी लता चुनावी राजनीति में नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, फिर भी ओवैसी की नाक में दम कर रखा है। और हैदराबाद में बीजेपी के नेता भी माधवी लता के लिए जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र की बीजेपी की तेज तर्रार नेता नवनीत राणा भी माधवी लता के लिए हैदराबाद पहुंची थी और जमकर ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कहता था। सुनिए पूरे बयान। हैदराबाद में जैसे कांग्रेस और एमआईएम है, मैं कभी पार्टी के प्रचार को गई थी, वहां पर कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठी है। मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगी कि एमआईएम को और कांग्रेस को अगर मतदान करते हैं तो वो सीधा मतदान पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एमआईएम के लिए और कांग्रेस पे राहुल गांधी प्रेम पाकिस्तान वहां से दिखाता है कि मोदी को हटाओ और राहुल गांधी को जिताओ। जैसे पहले पाकिस्तान के इशारों पे कांग्रेस सरकार रहने के बाद पाकिस्तान के इशारों पे देश चलाती थी कांग्रेस, आज वही पाकिस्तान फिर एक बार दिखा रही है कि उन्हें कांग्रेस से कितना प्यार है और कांग्रेस के साथ बैठने वाला एमआईएम के साथ कितना प्यार है। बोलते हैं किसी को भी चुन के लाओ, किसी भले को चुन के लाओ पर मोदी जी को गिराओ। उनको एक चीज बताना चाहूंगी, हमारे मोदी जी शेर है। जब भीतर एक साथ खड़े होते हैं ना तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि चोर सब एक साथ एकजुट होकर खड़े हुए हैं, तो उसका सामना सिर्फ शेर ही कर सकता है। भीतर हमेशा भीतर ही रहता है और शेर हमेशा शेर ही रहता है। वहीं इस बयान पर अकबरुद्दीन के भाई असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए और नवनीत राणा को जवाब देते हुए कहा कि मैंने छोटे को रोक के रखा हुआ है, तुमको नहीं मालूम छोटा क्या है, वो तोप है। तो यहां पर बोल रहे 15 मिनट 15 सेकंड हमको दे दो। अरे मोहतरमा, जाकर आप मोदी से कहो मैं तैयार हूं, मुकाम बताओ, मैं अपने अफराद खानदान के साथ आऊंगा अपनी औलाद को लेकर। तुम क्या करोगे? 15 घंटे तुमको दे रहा हूं, तुम क्या करना चाह रहे बताओ मेरे को। तुम क्या कर सकते? तुम इखलाक पीलू खान रकबर की तरह तुम वही सलूक कर सकते, या तुम मुख्तार या फिर जिसको गोली मार दी गई तुम वो कर सकते। तुम क्या करना चाह रहे? तुम वक्त बताओ मेरे को। और क्या कर रही है पुलिस? ये कान में रुई है इन लोगों के कि 20 साल के एमपी को कोई आकर बोल रहा कि 15 मिनट 15 सेकंड दे दो हमको। क्या कर रही है तमाम जिम्मेदार लोग? अगर वो बात मैं बोलता तो क्या होता? अब तक तूफान मच जाता, टीवी पर शुरू हो जाता, पूरे कूद जाते कि देखो असदुद्दीन ओवैसी तशद्दुद की बात कर रहा है। मगर कोई बीजेपी का लीडर बोलता है तो सबके मुंह में दही जम जाती है। जिंदा जब तक रहूंगा याद रखो तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द होता है और दर्द पैदा करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते बी टीम, अरे बोलते जाओ, भाड़ में जाए तुम। तुमको 15 सेकंड नहीं, तुमको 15 घंटे दूंगा, बताओ तुम क्या करोगे।
तुम समझ रहे कि मैं खामोश बैठ जाऊंगा? अरे कोई हद होती है तुम लोगों की। और बोल रहे ये बीजेपी वाले, ये उम्मीदवार बोल रहे कि इनको वोट दे तो पाकिस्तान को वोट देंगे। अरे तुमको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है बताओ? पाकिस्तान, अरे जहां दिखता तुमको पाकिस्तान नजर आता। दाढ़ी वाला मुसलमान दिखा पाकिस्तान। अरे जालिमों, अंग्रेजों से हम लड़े, आरएसएस नहीं लड़ी। क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल दिया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर हुकूमत बनाई। तुम अंग्रेजों की गुलामी करते थे, हम फांसी के फंदे पर चढ़ गए, मगर तुम्हारा वो हीरो 6-6 मरतबा खत लिखता अंग्रेजों को कि मैं माफीनामा लिख कर देता हूं। तुम थे, तुम्हारी आइडियोलॉजी थी, और तुम कहते हो हमको कैसा करेंगे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना? पाकिस्तान मुसलमान दिखा तो पाकिस्तान को हम तो ठुकरा चुके। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराने वालों का नाम भारत के 17 करोड़ मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गों ने टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया। बोलो नरेंद्र मोदी, आप बोलो, क्या भारत का मुसलमान पाकिस्तानी है? तुमने घुसपैठी तो कह दिया। अब तुम्हारे पार्टी के उम्मीदवार, तुम्हारी पार्टी की एक एमपी कह रही है कि इनको वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। यह हैदराबाद का इलेक्शन है या फिर पड़ोसी मुल्क का इलेक्शन हो रहा है? आप इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब की तौहीन कर रहे हैं। 13 तारीख को बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे एक एक लफ्ज का जवाब पतंग के निशान पर बटन दबा कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप तैयार हो जाओ नरेंद्र मोदी, जवाब आपको मिलेगा 13 मई के दिन। और ये लोग जो कह रहे हैं बी टीम, अरे काय की बी टीम रे? कहां की बी टीम? पूरों को चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 6000 करोड़ मोदी को मिले, कांग्रेस को 1200 करोड़ मिले, टीआरएस को 1100 करोड़, टीएमसी को 1300 करोड़, और पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बने हिंदुस्तान के 80% हैदराबाद में बने। और हैदराबाद के जेम्स बॉन्ड को 0, एक बॉन्ड नहीं मिला मुझे, एक बॉन्ड नहीं मिला। तो मालूम हुआ कि जो बिकने तैयार था खरीदार ने उनको खरीद लिया। तुमको शर्म नहीं आई? तुमने एक गरीब वोटर के वोट के नाम पर तुमने बॉन्ड लिया, और तुम आकर बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे तुम क्या हराओगे आरएसएस को जब तुम खुद मिले हुए हो? मुंह मत खिलाओ मेरा। सिर्फ और सिर्फ मुल्क को देखकर मैं खामोश बैठ रहा हूं, वरना याद रखो, अगर दिमाग फिर गया तो पूरा फिर जाएगा। दिमाग फिर गया तो पूरा फिरेगा। तुम समझो इस बात को। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम जो मुंह को आया बोलते जाएंगे, मेरे मुंह में भी जबान है। 47 से शुरू करूंगा तो 2024 तक आऊंगा। बहुत बोल सकता हूं तुम लोगों के बारे में, मगर आप बोले जा रहे हैं। अरे क्या क्या है? हिमाकत है क्या है ये? नहीं, हम फुला खानदान के। अरे तुम होंगे, मेरे को क्या करना है? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। सबसे बड़ा एजाज मेरा है, बताऊं तुमको। और ये लोग बोलते हैं अरे जान दो साहब, जान दो। अरे कह का जान दो भाई? कब तक आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे? और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है? नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे।
अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड का थे, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को, तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये? क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या वो आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा, उन आके बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे हैदराबाद की आवाम वोट डाल रही अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।